हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि 8 क्लास की इस बार की जैक परीक्षा यानी कि 8 बोर्ड की परीक्षा में इस बार सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों हमने शुरुआत करा है आप लोगों के लिए हमारे चैनल पे सारे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज एमसीक्यू, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि चैप्टर में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन को मैं अपने चैनल पर लेके आया हूँ दोस्तों, और कंटिन्यू लेकर आएंगे सारे सब्जेक्ट का। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आपका हिंदी, ठीक है, सारे सब्जेक्ट का लाया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग 8 क्लास में हो तो जुड़ जाइए हमारे चैनल से। चलिए, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज मैं लाया हूँ आपके नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक्स का, ठीक है, राजनीतिक विज्ञान का पहला चैप्टर, कक्षा 8 यानी कि क्लास 8 का पहला चैप्टर, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर का आप लोगों का संविधान, पहला चैप्टर का नाम क्या है? संविधान। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग उत्तर दीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि अब लास्ट टाइम है तो आई होप आप लोगों ने पढ़ाई होगा, तो यहाँ पे आपका पूरा फुल डिटेल में रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो जुड़ जाइए हमारे चैनल से और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी अपडेटेड क्लास आएंगे आप लोगों को पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि भारत में शिक्षा का अधिकार कानून कब कब से लागू हो गया? आप लोगों को पता होगा कि भारत में शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो आर्टिकल 21 यानी कि 21A में है, ठीक है। और इसको जोड़ा गया है, ठीक है। तो कब जोड़ा गया है इसको? इसको जोड़ा गया है, देख लेते हैं ऑप्शन। 4 अगस्त 2009, 1 अप्रैल 2010, सी में है 4 अगस्त 2010 और डी में है 1 अप्रैल 2008। तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों, इसको जोड़ा गया है 1 अप्रैल 2010 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आप लोगों को ये भी याद रखना है कि ये किस में आता है? मौलिक अधिकार में आता है। कितने में आता है? अनुच्छेद 21A में आता है, ठीक है। ये भी पूछ सकता है आप लोगों को, ठीक है। चलिए, और एक चीज याद रखिएगा कि ये एक तरह से मौलिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार एक तरह से मौलिक अधिकार है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ? देखिए, सबसे पहले हम लोग डेट जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया, कि ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, सी में दिया 15 अगस्त 1947 और डी में दिया 26 जनवरी 1947। तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। इसी दिन से हम लोग अपने देश को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, 26 जनवरी को, ठीक है। क्योंकि इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ, ठीक है। और दूसरा जो डेट दिया है ऑप्शन नंबर बी में, ये जो डेट दिया है 26 नवंबर 1949, ये डेट है जिस दिन हमारे देश का संविधान को पूर्ण रूप से बना दिया गया, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को आप लोग पढ़िएगा, किताब के पहले ही पृष्ठ में लिखा रहता है भारत की उद्देशिका। उद्देशिका में संविधान का डेट भी दिया है 26 नवंबर 1949, इसी दिन संविधान कंप्लीट हो गया था, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोगों का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या पूछा है? अगला प्रश्न पूछा है कि संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोगों का कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। 8 क्लास, 9 क्लास, 10, 11, 12, अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हो तो भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, 10 लेवल के एग्जाम्स में। चलिए देख लेते हैं इसमें। ऑप्शन ए है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन बी है 1 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन सी है 3 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन डी है 4 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था संविधान को पूरा बनने में। और मैंने बताया कि संविधान पूरा कब बन गया था? 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ? ये हुआ 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। चलिए, तीनों ही डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या पूछा है कि शिक्षा अधिकार अधिनियम में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा बच्चों को दिया जाना है, इसकी अधिकतम उम्र सीमा क्या निश्चित है? देखिए, आप लोगों को पता होगा कि भारत में शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार में दिखा ये दिया गया है अनुच्छेद 21A में, कि भारत में जितने भी कितने वर्ष के 6 से 14 वर्ष के बच्चे होंगे उन्हें शिक्षा का अधिकार है, यानी कि प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। तो देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए में क्या है? ऑप्शन ए में 12 वर्ष, ऑप्शन बी में 14 वर्ष, ऑप्शन सी में 15 वर्ष, ऑप्शन डी में 16 वर्ष। तो मैंने बताया आप लोगों को कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक, कितना तक? 6 से 14 वर्ष तक दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में कितना है? यहाँ पे ऑप्शन में है 14 वर्ष, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का क्या हो गया? राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आप देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है कि हमारे संविधान की मुख्य विशेषता क्या है? आप लोग जब किताब को पलटते हैं तो स्टार्टिंग में ही देखना लिखा हुआ है भारत की उद्देशिका, वहां पे पढ़ना हमारे संविधान के जो मेन मेन फीचर्स है वो पहले ही डाला गया, यानी कि उद्देशिका, भारत की भी संविधान की प्रस्तावना में जितने भी मुख्य चीजें हैं संविधान में डाला गया है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन ए राष्ट्रवाद, पंथ निरपेक्ष, साम्यवादी,
ऑप्शन बी समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन सी साम्यवाद, राजधर्म, राजतंत्रात्मक, और ऑप्शन डी संघात्मक, साम्यवादी और पंथ निरपेक्ष राष्ट्रवाद। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग जब उद्देशिका पढ़िएगा ना किताब में, तो वहां पे देखिएगा लिखा रहेगा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। ठीक है, वहां पे लिखा रहेगा, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा जरूर। ठीक है, चलिए आप लोगों का ऑप्शन बी इसमें राइट हो गया। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या पूछा है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से कब हटाया गया। आप लोगों को पता होगा कि भारत में जब संविधान लागू हुआ था, तो उस समय भारत में संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। कितने? 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें से एक सातवां था क्या? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को भारत में संसद में, ठीक है, संसद में संशोधन करके इसको हटा दिया गया। कब हटाया गया? इसको हटाया गया 1978 में। ठीक है, और सबसे खास बात इसको पूछा जाता है और एक चीज कि इस संविधान में संपत्ति के अधिकार को कौन से संशोधन से हटाया गया था। तो आप लोगों को याद रखना होगा 44वां, कितना? 44वां 44 अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि 44वां संविधान संशोधन से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन क्या है? 1958, 1985, 1972, 1978। तो अभी मैंने बताया आपको कि इसको हटाया गया था 1978 में। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। चलिए अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है कि संविधान द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य प्रदत्त है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य स्टार्टिंग में 10 जोड़े गए थे। ठीक है, और बाद में और एक ऐड किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है 10, ऑप्शन बी में है 8, ऑप्शन सी में 7, ऑप्शन डी में 11। तो कुल मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। और मौलिक कर्तव्य कितने हैं? कुल मौलिक कर्तव्य 11 है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के संविधान में कुल मौलिक अधिकार कितने हैं। तो कुल मौलिक अधिकार कितने हैं? यहाँ पे कुल मौलिक अधिकार 6 हैं टोटल। ठीक है, पहले 7 थे, बाद में से 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या पूछा है कि विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का। देखिए, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी चाइना। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारत, हमारा प्यारा देश भारत, भारत के संविधान को बहुत ही विस्तृत से लिखा गया और सबसे बड़ा, विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है कि शिक्षक की सूची का विषय है। देखिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारत में जब शक्तियों का बंटवारा किया गया, जैसे केंद्र सरकार की शक्तियां होती है, राज्य सरकार की शक्तियां होती है, और हमारा जो पंचायत शैली है इसकी भी अपनी शक्तियां होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लिस्ट बांटा गया। ठीक है, 3 लिस्ट में क्या होता है? पहला लिस्ट संघ सूची, एक सेकेंड, हाँ, पहला लिस्ट क्या होता है? संघ सूची। ठीक है, पहला लिस्ट होता है संघ सूची। तो संघ सूची में कानून कौन बनाते हैं? संघ सूची में कानून देश बनाएगा, यानी कि केंद्र सरकार बनाएगा। ठीक है, और एक होता है राज्य सूची। तो राज्य सूची में कानून कौन बनाएंगे? राज्यों के मुख्यमंत्री बनाएंगे, राज्य बनाएंगे। ठीक है, और एक होता है समवर्ती सूची। ऑप्शन सी में जैसे दिया है कि यहाँ पे और एक दिया है ना, समवर्ती सूची। ठीक है, तो देख लीजिए समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची एक ऐसा सूची है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल के ही कानून बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा क्या गया है? पूछा गया शिक्षा किस सूची का विषय है। तो आप लोगों को मैंने बता दिया, पहला होता है संघ सूची, फिर राज्य सूची, फिर समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाते हैं, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाएंगे। ठीक है, और समवर्ती सूची में दोनों मिल के बनाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है संघ, ऑप्शन बी है राज्य, ऑप्शन सी है समवर्ती, ऑप्शन डी है केंद्रीय। तो इसमें जो शिक्षा है ना, शिक्षा हमारे समवर्ती सूची में आता है, यानी कि शिक्षा पर कानून केंद्र सरकार भी बना सकते हैं और राज्य सरकार भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है कि मंत्री परिषद के अध्यक्ष को कहते हैं। देखिए, आप लोगों को पता होगा कार्यपालिका हो, हमारे देश के संविधान में जो हमारा मतलब जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका में कितने मतलब संसद में उच्च सदन होता है क्या? उच्च सदन में राज्यसभा और निम्न सदन में लोकसभा। तो इन दोनों में से कुछ लोग चुने जाते हैं, चुनाव जीतने के बाद कुछ लोग चुने जाते हैं जो मंत्री परिषद बनाते हैं। ठीक है, और मंत्री परिषद का हेड हमेशा होता है पीएम, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो मंत्री परिषद का सबसे हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे क्या पूछा है कि मंत्री परिषद के अध्यक्ष को कहते हैं। तो मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो मंत्री परिषद का अध्यक्ष जो होता है ना, वो होता है भारत का प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है कि किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए। देखिए, मूल कर्तव्य
शामिल किया गया कौन से समिति के सिफारिश पर? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ तक कि कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए। तो स्वर्ण सिंह समिति, सच्चर कमेटी, चिदम्बरम कमेटी या मंडल कमेटी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या पूछा है कि भारतीय संविधान में नागरिकों को दिए गए अधिकारों को कहते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में जो अधिकार नागरिकों को दिए गए ना, उसको हम लोग कहते हैं मौलिक अधिकार। क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार। तो ऑप्शन ए में है राजकीय अधिकार, ऑप्शन बी में मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी में सामाजिक अधिकार, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है कि राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना कहलाता है। देखिए, अभी मैंने बताया था कि मौलिक अधिकार जो नागरिकों को दिया गया है, मौलिक कर्तव्य जो सारे लोगों को दिया गया भारत में। ठीक है, सारे लोगों को दिया गया। तो राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना एक तरह से कहलाता है मौलिक कर्तव्य है हमारा। ठीक है, जब भी कोई कहीं भी राष्ट्रीय झंडा होती है तो हम लोग सलामी करते हैं। ठीक है, कहीं भी राष्ट्रगान गाया जाता है तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं? खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो सम्मान है। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या है? ये एक तरह से मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन को, 40 नंबर क्वेश्चन। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि मानव के अधिकार को बना जानने के लिए, बनाने के लिए एक आयोग बनाया गया। ठीक है, तो ये आयोग कब बनाया गया था? ठीक है, देखिए ऑप्शन ए 1939, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1993, ऑप्शन डी 1936। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन सी 1993। ठीक है, इसी समय में बनाया गया था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मानव अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए, मानव अधिकार दिवस अभी हाल ही में मानव अधिकार दिवस पार हुआ, और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस बार के एग्जाम में जैक 8 क्लास के एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, 10 दिसंबर, 30 मार्च, 14 सितंबर या 2 अक्टूबर। तो आप लोगों को पता होगा कि मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, हर एक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा गया। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इन्हें ही भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान पर अंतिम रूप से कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान कंप्लीट हो गया और उसे बनने में कितना टाइम लगा? 2 साल 11 महीना 18 दिन। ठीक है, तो कुल कितने लोगों ने उस समय में हस्ताक्षर किया था? ऑप्शन ए 284, ऑप्शन बी 290, ऑप्शन सी 324, ऑप्शन डी 390। तो इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन ए 284। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय कौन सी सदी में हुआ था? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय कौन सी सदी में हुआ था? यहाँ पे सदी पूछा गया। आप लोगों ने इतिहास पढ़ा है 8 क्लास की, तो वहां पे आप लोगों को पता होगा कि भारत में सबसे पहले जो राष्ट्रीय आंदोलन की क्रांति मानी जाती है वो 1857, जिसको सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। ठीक है, इसे ही भारत में सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन माना जाता है। ठीक है, तो 1857 यानी कि ये कौन सी सदी में आ रही है? ये 19वीं सदी में आ रही है। कौन सी सदी में आ रही है? 19वीं सदी में। तो ऑप्शन में 19वीं सदी कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए को देखिए ध्यान से, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है 19वीं सदी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया? यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि किसी भी धर्म को राज के धर्म के रूप में बढ़ावा ना देना क्या कहलाता है? देखिए, किसी भी धर्म को राज के धर्म के रूप में बढ़ावा ना देना क्या कहलाता है? देखिए, हमारा देश जो है ना, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, और धर्मनिरपेक्ष का अर्थ ही हो जाता है कि जहाँ पर सारे धर्मों को समान तरीके से देखा जाता है। ठीक है, किसी भी धर्म को विशेष बढ़ावा नहीं दिया जाता। तो भारत में किसी भी धर्म को विशेष बढ़ावा नहीं दिया जाता, इसलिए भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, धर्मनिरपेक्ष देश। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 8 बोर्ड के चैप्टर नंबर 1 संविधान के क्वेश्चन थे। ठीक है, इसी तरह से जितने भी चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर्स का एमसीक्यू लेके आ रहा हूँ, जो 2025 8 क्लास के बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो जो इस सीरीज को पूरा देख के जाएंगे उनका क्वेश्चन पक्का ही भेजना है, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी दोस्त हैं सबको शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी तक का सबसे बेस्ट कंटेंट मैं डाल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।